तो हाय गाइज, नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो संस्कृत में इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप उसको पूरी तरह से देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन संस्कृत के, जो रीट में आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो चलते हैं। क्रम में विभक्ति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार द्वितीय विभक्ति पूछ ली जाती है। तो क्रम में जो विभक्ति होती है द्वितीय होती है, ध्यान होना चाहिए आपको। समास कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हो? 5 प्रकार के समास संस्कृत के अंदर होते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत के क्वेश्चन। उपग्रामम में समास है, तो जो उपग्रामम है उसमें समास कौन सा? अव्ययी भाव समास, ध्यान होना चाहिए। अव्ययी भाव समास उपग्रामम में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिशावाची शब्दों के योग में विभक्ति होती है। तो दिशावाची जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति, ध्यान होना चाहिए। दिशावाची शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। रीते के योग में विभक्ति होती है, तो रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक को कहा जाता है। तो जो क्रिया है उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक को कहा जाते हैं करण। ठीक है, उसकी सहायता कौन करता है? करण, जो प्रकृष्ट सहायक। ध्यान होना चाहिए आपको, क्रिया की जो सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक को कहा जाता है करण। आगे बढ़ते हैं कि औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। तो औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते, वेरी इंपॉर्टेंट। तमप प्रत्यय के योग से विभक्ति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन। जो तमप प्रत्यय हैं उसके योग में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी व सप्तमी, ध्यान होना चाहिए। प्रत्यय आपने पढ़ाया होगा। ठीक है। अभी पूर्वक दुह के योग में संज्ञा होगी, कौन सी होगी? कर्म। अभी पूर्वक द्रुह धातु के योग में संज्ञा कौन सी होती है? क्रम। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब आप जानते हो अधिकरण कारक पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तृतीय विभक्ति होती है करण में, जो तृतीय विभक्ति होती है हमेशा करण में होती है, ध्यान होना चाहिए। आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, जो आधार है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। पर्याप्ति अर्थ वाले अलम के योग में विभक्ति होती है, जो पर्याप्त कर रहे हैं कोई भी चीज़ अलम, तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है संस्कृत में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि अधिपूर्वक सी धातु के आधार को कहा जाता है, तो कर्म। अधिपूर्वक सी जो धातु के आधार को कर्म कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अव्यय पद किसके उदाहरण हैं? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के। जो अव्यय पद है तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है दोस्तों रीड के लिए अंदर बहुत लाभदायक है। कृतवाचक, जो कृतवाच्य के कर्ता में विभक्ति होती है प्रथमा, ध्यान होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति कृतवाच्य में कर्ता में होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से बताओ आप। ग्रामस्य उभिहत वृक्षा सन्ति, गलत। वनेन निक्षा जलम अध्यधि लोकम हरि, इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों शुद्ध वाक्य का। तो अध्यधि लोकम हरि ये सही है। आगे बढ़ते हैं कि एनांग विकार सूत्र से विभक्ति होगी। जो एनांग विकार है, जब शरीर के कोई भी अंग में विकार आ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। बहरा, गूंगा, है ना। तंडुलान ओदनम पचती में अकथित कारक है। अब उसमें कौन सा है? तंडुल। तंडुलान ओदनम पचती में तंडुल अकथित कारक है। वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो वसट है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एनांग विकार सूत्र का उदाहरण है, देखो उदाहरण आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ भी था। इसका सूत्र उदाहरण, इस जो एनांग विकार के जो सूत्र है उसके उदाहरण शीर्षा खलवाट, पादेन खंज और नेत्रेण काण, यानी कि नेत्रों से अंधा, पादों से लंगड़ा, है ना। शीर्षा खलवाट गंजा। ठीक है दोस्तों। शीर्ष लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है तट, तटी, तटम।
जो लिंग मात्र में जो प्रथमा विभक्ति लगती है, तट तटि तटम। वामन बलि याचते वसुधाम में वसुधा पद है, इप्सिततम कर्म। नाना पद के योग में विभक्ति है, द्वितीया तृतीया पंचमी। जो नाना पद है उसके योग में द्वितीया तृतीया पंचमी। संप्रदान में विभक्ति होती है चतुर्थी, ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये थे संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीड के लिए कारगर साबित होंगे। और चैनल को आप अपन नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। और इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को आप जहाँ तक नौकरी ना लगे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोचिंग है नहीं ये। कोचिंग में आपको याद है कितने पैसे लगते हैं, तो फिर भी यहाँ मैं इम्पोर्टेंट मैटर दे रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में देखें पूरी वीडियो को, है ना। सूचना तकनीकी मैंने वीडियो डाल रखी, और भी मैं कई सारे ढेर सारी वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे, जैसे टाइम मिलता है वैसे। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखें और मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में।